हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मेथड पर। आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में किरण आरेख का बनावट। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो पहला रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल दर्पण में परिवर्तन के बाद इस तरह से परिवर्तित होती है, और जब यहाँ से आंख लगाकर देखा जाता है तो देखने वाले को ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुख्य फोकस एफ से आ रहा है। पहला, जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समांतर होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद इस तरह से गुजरती है उत्तल दर्पण में। हम लोग का पहला कंडीशन है। दूसरा कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण चलती है फोकस की दिशा में तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण चलती है फोकस की दिशा में तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा रूल हमारा, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी की दिशा में चलती है तो दर्पण में परिवर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी की तरफ चलती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। चौथा रूल उत्तल दर्पण का कि जब कोई प्रकाश की किरण पी बिंदु यानी कि पोल ध्रुव पर आती है तो जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आती है दर्पण से परिवर्तन के बाद उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। ये था उत्तल दर्पण का। अब आइए देखते हैं अवतल दर्पण में। तो कहता है कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। दूसरा रूल कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण चलती है फोकस की दिशा में तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर इस तरह से भी अगर चलेगा फोकस की दिशा में तो दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, जब कोई प्रकाश की किरण चलती है वक्रता केंद्र सी की दिशा में तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। चौथा, कि जब कोई प्रकाश की किरण चलती है ध्रुव की दिशा में तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उतने डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। तो ये हमारा था किरण आरेख की बनावट गोलीय दर्पण में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।